अपन देखते हैं नंबर्स यानी संख्याएं। नंबर्स दो प्रकार के हो यानी इनके दो भाग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। अपन वास्तविक संख्या की ओर अगर चलें तो अपन वास्तविक संख्या को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण से जैसे हो गया 5 या 5 एक ही वास्तविक संख्या है, -5 भी वास्तविक संख्या है, √5 वास्तविक संख्या है, 0.5 ये भी वास्तविक संख्या है, 0 ये भी वास्तविक संख्या है, p/q यानी 1/2 के रूप में भी अपन लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/5 वरेवर कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब अपनी वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में काल्पनिक संख्या को उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, इसमें रूट के अंदर माइनस नंबर हो, जैसे -2, -5, -7 या अपन देखेंगे √-4। ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संख्या में √5, √2, √3 आ सकता है, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या है तो उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। जो अमेजिंग संख्याएं हैं, अमेजन नंबर हैं, अमेजन की हुई नंबर हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहेंगे। अपन मान लेते हैं जो संख्याएं वास्तव में ना हो उन्हें काल्पनिक संख्या कहेंगे। जो संख्या अगर वास्तव में ना हो, कल्पनाओं में हो, उन्हें काल्पनिक संख्या कहेंगे। और इन्हें अपन आई से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आई का मान, आई स्क्वायर का मान, जैसे आई का मान -1, आई स्क्वायर का मान, आई का मान √-1, आई स्क्वायर का मान -1। अपन चलेंगे इसमें आई क्या है। आई को अपन कहते हैं आयोटा। अपन देखेंगे कि आई यानी आयोटा का उपयोग कैसे और कहाँ होता है। तो एक उदाहरण लेकर समझेंगे। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल एक लेके समझेंगे। जैसे अगर √-4 इसको समझेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, √-1 गुणे 4। अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 4 को गुणा -1 में करेंगे तो -4 ही आएगा। इसलिए अपन √-1 गुणे 4 √-4 को लिख सकते हैं। उसके बाद अपन निकाले 4 को बाहर आ जाएगा तो 2√-1। और हम जानते हैं कि √-1 का मान आई है, √-1 का मान आई है, तो 2 √-1 की जगह आई। तो आयोटा का यूज अपन रूट हटा के ऐसा कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या के कई प्रकार होंगे, अपन आगे समझेंगे।